श्री स्वामी समर्थ नमः शिवाय। मैं आपका दोस्त अमित ठाकरे आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अमित ठाकरे एस्ट्रोबेल में। दोस्तों, चुनाव का बिगुल बज चुका है और 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो उसमें से सबसे चर्चित राज्य बंगाल में क्या बंगाल किसका होगा, चलो आज देखते हैं। ये प्रश्न मैंने नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर लिया गया है और ये 4 मार्च 21 को दोपहर को 2:26 में लिया गया था। प्रश्न क्रमांक 193 है और मुख्य पार्टी बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखने पर हमें समझ में आता है कि बीजेपी का मकर लग्न है और टीएमसी का कर्क लग्न है। इस प्रश्न कुंडली देखते समय सकारात्मक और नकारात्मक भाव भी देखे जाते हैं। तो सकारात्मक भाव है पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, छठा, 10वां भाव और 11वां भाव। और नकारात्मक भाव यानी जो नुकसान करने वाले भाव है वो है 5, 8, 12। छठा भाव, ये जो छठा भाव दोनों इसमें दिखाई दे रहा है, ये दिखाता है शत्रु की हानि का भाव। ये भाव इस प्रश्न कुंडली में अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखेंगे बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो कड़ा मुकाबला हो रहा है, तो उसमें छठा भाव बीजेपी का शत्रु का हानि यानी टीएमसी, वामपंथ और कांग्रेस इनकी हानि करेगा या नहीं। छठा भाव का स्वामी सब लॉर्ड है गुरु। जो सकारात्मक भाव पहला, छठा, 10वां और 11वां दिखाई दे रहा है और नकारात्मक भावों में 5वां और 12वां भाव दिखाई दे रहा है। तो ठीक उसी प्रकार टीएमसी अपने शत्रु यानी कांग्रेस, वामपंथी और बीजेपी का रुख शत्रु की हानि कर पाएंगे। उनका छठा भाव का सब लॉर्ड आता है शनि। जो सकारात्मक भाव इनके यहाँ आते हैं वो पहला, दूसरा और छठा है। छठा भाव आया हुआ है, लेकिन उसके साथ में जो रहने वाले 10वां भाव और 11वां भाव इसमें नहीं है। नकारात्मक भाव देखें तो सिर्फ अष्टम भाव नकारात्मकता दिखाई दे रही है। तो लाभ, कैसे लाभ होंगे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। 11वां भाव यानी लाभ भाव, इससे हम लाभ देखते हैं। तो इसका सब लॉर्ड भी गुरु ही है बीजेपी के लिए और इसमें भी एक, छठा, 10वां और 11वां दिखाई दे रहा है। नकारात्मक भाव में पंचम और 12वां भाव बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है। टीएमसी के लिए भी 11वां भाव गुरु ही है। इसमें पहला, छठा और 11वां दिखाई दे रहा है, लेकिन 10वां भाव यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। नकारात्मक भावों में 12वां भाव दिखाई दे रहा है जो खुद का नुकसान करने वाला है। तो इसका तात्पर्य ये है कि दोनों में कड़ी टक्कर दिखाई देती है, मगर बीजेपी को फायदा दिखाई देता है क्योंकि पहला, छठा, 10वां और 11वां पूरी चेन होने के कारण बीजेपी को फायदा दिखाई दे रहा है। तो अंदाजन कितने सीट आ सकते हैं ये देखने के लिए हमें दूसरा भाव देखना पड़ेगा। दूसरे भाव बीजेपी के लिए भी बुध का सब लॉर्ड है और टीएमसी के लिए भी बुध दूसरा सब लॉर्ड है। सकारात्मक भाव में 1, 2, 3, 6 और 10 दिखाई दे रहा है, जबकि टीएमसी में सिर्फ 1, 2 और 3 दिखाई दे रहा है। और यहाँ नकारात्मक भाव में सिर्फ अष्टम भाव
बीजेपी के लिए और टीएमसी के लिए अष्टम और 12वां दोनों दिखाने के वजह से नुकसान टीएमसी का होते हुए दिखाई दे रहा है। 200 प्लस का आंकड़ा जो बीजेपी अपने दिमाग में लेके चल रही है वो मिलना असंभव दिखाई दे रहा है। कम से कम 162 से लेकर 176 सीट बीजेपी के मिलने का अनुमान मेरी ये गणना बताती है। धन्यवाद।